नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और आशा करता हूँ कि आप घर बैठे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 10 वाले स्टूडेंट को कुछ बताना चाहता हूँ। क्लास 10 वालों के लिए साइंस की क्लास है और आज हम क्लास 10 के साइंस विज्ञान के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे। राजस्थान बोर्ड में आपके बोर्ड में क्या क्या आएगा, राजस्थान बोर्ड आपको कौन सा सिलेबस दिया है, आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो आपको आज मैं सिलेबस के थ्रू पूरा बताऊंगा कि कितने कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10 में विज्ञान को कुल 7 यूनिटों में बांटा गया, यानी 7 भागों में बांट दिया है। जिसमें से पहली यूनिट है मानव शरीर एवं क्रियाएं। मानव शरीर एवं क्रियाएं, इसका मतलब है कि आपकी जो पहले वाले जो 4 चैप्टर 1, 2, 3, 4 वो सब बायो से रिलेटेड है, यानी आपके शरीर से रिलेटेड है। इनके बारे में आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। मैं आपको बता दूं कि ये पहली यूनिट है जो 17 नंबर की है, जिसमें पहला चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य जो कि 4 नंबर का चैप्टर है, और दूसरा है मानव तंत्र 6 नंबर का, आनुवंशिकी 4 नंबर का, और चौथा है प्रतिरक्षा एवं रक्त संबंध। अब मैं आपको बता दूं, अब आपको वैसे पूरा ही पढ़ना है, पूरे के पूरे 20 चैप्टर है, वो 20 के 20 चैप्टर पढ़ने हैं। पर आपको पूरी किताब खोलने से पहले आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि इन चैप्टर में है क्या। तो 7 यूनिट से पहले आप इस एक यूनिट के बारे में अच्छी तरह समझिए कि इन चारों चैप्टर में है क्या। पहला है, देखो चैप्टर के नाम से ही आप चैप्टर के बारे में काफी कुछ अंदाजा लगा लेते हैं। इन चैप्टर के नाम से आप काफी अंदाजा लगा लेंगे। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट में बताया कि भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन है, इसका मतलब स्वाभाविक है कि आपको इस चैप्टर में भोजन के बारे में पढ़ना है। भोजन में क्या है, विटामिन प्रोटीन्स, खासकर विटामिन प्रोटीन्स के बारे में आप अध्ययन करेंगे। आपको सामान्य जानकारी दी जाएगी, क्लास 10 लेवल तक की दी जाएगी कि प्रोटीन, विटामिन वगैरह वगैरह क्या होते हैं। और फिर बाद में मानव स्वास्थ्य है, फिर बाद में कुछ यानी मानव स्वास्थ्य मतलब आपकी हेल्थ के बारे में बताएंगे कि हेल्थ और रोग वगैरह इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में क्या मिलेगी, जानकारी। फिर दूसरा चैप्टर है मानव तंत्र। आप मानव, मैं मानव, आप श्वास लेते हैं, श्वसन क्रिया है आपकी, आपका जो पाचन तंत्र है, आप जो खाना खाते हैं तो ये जो किस तंत्र के थ्रू होता है, जैसे पाचन तंत्र है, मुंह है, अमाशय है, ग्रसिका है, ऐसे इन सब जो भी अलग अलग तंत्र है इनका सबका क्या करेंगे हम, अध्ययन। मानव तंत्र परिसंचरण तंत्र हो गया, यानी ब्लड वाला, जो आपको ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है आपके शरीर में, यानी आप अच्छी तरीके से इस मानव तंत्र में आप स्वयं को पहचानोगे। ये है आपके स्वयं के ऊपर अध्ययन, आपको खुद का अध्ययन करना है, ना कि दूसरों का। फिर बाद में तीसरा आनुवंशिकी। आनुवंशिकी में आपको मालूम पड़ेगा कि आपके पूर्वज कैसे थे, ठीक है। आनुवंशिकी का मतलब है आपको अपने माता पिता से या अपने पूर्वजों से कौन कौन से गुण मिले, यानी डीएनए के बारे में हम पढ़ेंगे कि आनुवंशिकी क्या है, और इसमें मेंडल ने जो क्या योगदान दिया था आनुवंशिकी में, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर चौथा चैप्टर है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, उससे ये है 3 नंबर का चैप्टर, जिसमें पहले ये देखिए रक्त समूह। रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा होगा, जैसे ऐसे हम इसमें सब A+, B पॉजिटिव, C पॉजिटिव, यानी हम ब्लड ग्रुप के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और फिर बाद में ये वाला है प्रतिरक्षा, इसके बारे में देखेंगे कि प्रतिजन और प्रतिरक्षियों के बारे में हम क्या करेंगे इसमें अध्ययन। तो कुल लगे आपके क्लास 10th में ये जो 4 चैप्टर स्टार्टिंग वाले वो बायो से रिलेटेड है, ठीक है। आप और एक बात बता दूं, आपके क्लास 10 में लगभग पूरी विज्ञान है। शॉर्ट में आपको पूरी विज्ञान समझाएगी है कि आपको बायो समझा देंगे, आपको फिजिक्स समझा देंगे, केमिस्ट्री यानी बायो मतलब जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इनके बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट संक्षिप्त में आप सबको इस क्लास 10 की बोर्ड में आपको सब ज्ञान मिल जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि आप कुछ भी स्टार्ट करें उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं बता दूं कि आपका जो बोर्ड है उसमें आपका साइंस का पेपर 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइम मिलता है। तो बालकों, अब हम देखेंगे आपके क्लास 10 की दूसरी यूनिट के बारे में, जो कि है पदार्थ एवं क्रियाएं। पदार्थ एवं क्रियाएं, अब आपको इस यूनिट को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान अब क्या है, इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, जब ये चैप्टर शुरू होगा तो मैं आपको बता दूंगा रसायन विज्ञान क्या है। वैसे आपके लेवल की बात ही है, वैसे चैप्टर जब हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूंगा। पदार्थ एवं क्रियाएं, जिसमें 4 चैप्टर है, 5वां चैप्टर 7वां 8वां, जिसमें पहला जो 5वां चैप्टर है वो है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन मतलब आप जो डेली लाइफ है उनमें रसायनों का क्या उपयोग है।
जैसे कि आपके डेली लाइफ में नींबू है, नींबू का जो रस होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। आप अम्ल क्षार के बारे में सुना होगा। साबुन है वो क्या है, क्षार है। यानी आपने जो दैनिक जीवन में आपके चारों तरफ जो रसायन है उसके बारे में क्या करना है, हमें अध्ययन करना है। और जैसे नमक हो गया, जैसे अब हम लवणों के बारे में भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इसके बाद वाला चैप्टर है छठा, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक यह है रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं को आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप किसी दूसरे, मान लो आप अकेले हो अभी, अब आपको कोई दोस्त बनाना है, तो दोस्त बनाने के लिए आपको क्या क्या एफर्ट करना है, क्या करना है, कैसे आपके बीच में दोस्ती होती है। ऐसे मान लो ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया, यानी इस रसायन विज्ञान में कई सारे व्यक्ति हैं, 118 तरह के व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे से जुड़ने के लिए क्या करते रहते हैं, जद्दोजहद, यानी एक दूसरे से जुड़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते रहते हैं। कुछ बहुत रईस होते हैं इसमें, ऐसे आप समझ सकते हैं। कुछ तो लगातार जुड़ने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं, कुछ जुड़ना ही नहीं चाहते, कुछ क्या करते हैं, लेते हैं, कुछ क्या करते हैं, देते हैं, यानी लेन देन भी इसमें चलता रहता है। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है। एक तरीके से मान सकते हो कि मान लो कोई एक लड़का, अब ये इसके बाद है, मान लो कोई अभिक्रिया हो गई। अब मान लो आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अब मेरे और आपके बीच में दोस्ती करने के लिए क्या माध्यम है, यूट्यूब। आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो ये क्या काम कर लिया, उत्प्रेरक का, यानी अभिक्रिया हुई, यानी कुछ बड़ा, यानी इस रसायन में कुछ बड़ा, तो बीच में वो उसको आपको तेजी से कौन कर सकता है, यानी वो प्रक्रिया जल्दी से पूरी करने के लिए क्या काम आता है, उसे क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। यानी आपको शॉर्ट में आपको सब समझ में आ जाएगा कि आप एक बार चैप्टर का आइडिया लगा लीजिए, इन चैप्टर में आखिर है क्या। उसके बाद आपको तो पूरा पढ़ना ही है, लेकिन अगर आप कुछ किताब पढ़ने से पहले आपको उन सभी चैप्टर के बारे में सब कुछ जानकारी हो जाएगी, तो आप उसको आसानी से सहज रूप से उनका क्या कर सकते हैं, आप अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद है परमाणु सिद्धांत एवं तत्व। परमाणु सिद्धांत मतलब आपको परमाणु के बारे में जो जो थ्योरीज दी गई थी उनके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद तत्व, इस तत्व के बारे में देखना है कि तत्व यानी तत्वों के गुण और आवृत्तिता के बारे में जानना है, यानी तत्वों को कैसे सेट किया गया। आपने तत्वों के बारे में अध्ययन सरल करने के लिए कौन कौन सी तरकीबें लगाई, इनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और रसायन अभी जो है वो कैसे बनी, उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन। उसके बाद आखिरी चैप्टर है आर्ट ऑफ केमिस्ट्री में, वो है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एक ऐसी चीज है जो आपको केमिस्ट्री में हर जगह दिख जाएगी, और उसके यौगिक यानी कार्बन एक आप सबसे अच्छा आदर्श विद्यार्थी है जो सबके साथ मिलनसार की प्रवृत्ति रखता है, किसी के साथ जुड़ जाता है, तो वो किस प्रकार जुड़ता है, उसके यौगिक कैसे बनते हैं, उसका क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगली यूनिट पर। तो अभी तक हमने जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में बता दिया कि आप यानी प्रारंभ की 2 यूनिट के बारे में आपको सब कुछ मालूम पड़ गया होगा। अब हम बात करेंगे बाकी की ये अगली तीसरी, चौथी, 5वीं यूनिट। और आप मैं बता दूं वीडियो में जो भी ये मार्क्स दिखे हैं उन हर चैप्टर के क्या है, नंबर है, यानी हर चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में। यानी आपके लिए इतनी सुविधा कर दी गई है कि आप चैप्टर बता दिए, पूरा सिलेबस बता दिया, ये तक बता दिया कि ये चैप्टर है, इसमें से आपके कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो भाई करना क्या है, आपको बस नॉलेज लेनी है और पढ़ना है। और नॉर्मल आपको सामान्यतः आधे क्वेश्चन तो आपको अंदाजे से बता दिए जाएंगे कि ये आएंगे और आ जाते हैं बोर्ड में। तो आप 10th क्लास में हो तो आपको अब अपनी नॉलेज पर ध्यान रखना है। नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर आप 11th और 12th में ज़्यादातर जो साइंस स्ट्रीम लेंगे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो आप अभी से इनको क्या अच्छी तरह से पढ़ें, ताकि आपको आगे किसी प्रकार की क्या हो, दुविधा ना हो। इसलिए अब अगला है भौतिक परिघटना, यानी अब हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान, जिसमें 3 चैप्टर है। पहला है प्रकाश। प्रकाश आपके मामा जी, काका जी नहीं, प्रकाश जो आपको चारों तरफ दिखने वाली लाइट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। लाइट कैसे आती है, आप कोर्स चालू करते हो, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल है। उसके बाद है विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब लाइट है, आप पंखा चालू करते हो, लाइट के बारे में जानते हो। लाइट खाई भी होगी आप, कैसे खाई, करंट खाया होगा ना आपने, मजे में कभी लग गया होगा, एक बार 2 बार झटकाया होगा। आपने कभी सोचा वो आप उसके साथ जुड़े क्यों नहीं रहते हो लगातार, एक क्षण के एक छोटे से समय के लिए आपको झटका क्यों लगता है। इन सभी प्रश्नों का आपको जवाब इसी चैप्टर में मिलेगा। फिर अगला चैप्टर है 11वां, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य जो आप करते ही नहीं हो, लेकिन हम यहाँ कार्य आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बालिकाएं तो करती होंगी काम, लेकिन बालक तो नहीं करते बहुत। अब तो वैसे जमाना चेंज हो गया है, कुकिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दो, मेरा देश बदल रहा है। फिर उसके बाद है ऊर्जा, एनर्जी। आप खाना खाते हो, एनर्जी आएगी।
एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में कैसे गई, आपने बचपन से पढ़ते हैं ऊर्जा बंधन बनाया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, उसके आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे एनर्जी क्या है। उसके बाद शक्ति, माँ शक्ति नहीं शक्ति, अब हम साइंस में पढ़ेंगे पावर, पावर क्या होती है, उसके बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। और आप एक चीज देख सकते हैं, ये सिर्फ 3 चैप्टर है, वो 15 नंबर के, यानी आप देख सकते हैं ये इतने जबरदस्त चैप्टर हैं कि आपको मजा आ जाएगा। अगर आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आप साइंस में लोगे, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप जैसे बायो वाला स्टार्टिंग वाला चैप्टर पढ़ो, उसके बाद अगर आपको साइंस स्ट्रीम में मैथ जाना है तो केमिस्ट्री और मैथ, ये फिजिक्स वाले तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे। आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि यानी अगर आप 10th की साइंस पढ़ोगे तो आपको 11th और 12th के बारे में क्या मिल जाएगा, अंदाजा मिल जाएगा कि मेरे को साइंस लेनी है या नहीं। और अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो आपको कंफर्म आप साइंस लोगे, क्योंकि आपको मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। उसके बाद है देखो मुख्य रूप से 3 यूनिट है स्टार्टिंग वाली, रसायन विज्ञान वाली और बायोलॉजी, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, जो कि आपके अधिकतर नंबर कवर कर लेते हैं। उसके बाद आता है प्राकृतिक संसाधन, जो कि अब नॉर्मल चैप्टर है, आप पढ़ोगे तो आप आसानी समझ आ जाएगा और पढ़ा भी देंगे। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन, पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व, ये 4 नंबर का चैप्टर, ये 3 नंबर का, ये 5 नंबर का, कुल मिला के 12 नंबर का ये चैप्टर है, जो कि आपके लिए फ्री गिफ्ट है, एक तरह से फ्री गिफ्ट है, साहब एकदम क्लियर फ्री गिफ्ट है। उसके बाद आता है पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, ये बहुत अच्छा है, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का है, इसलिए आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। आपको पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलेगी, अंतरिक्ष के बारे में आप जानेंगे कि क्या है, और ये जानना बहुत जरूरी भी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक ऊपर से बता देंगे कि इसमें क्या है। चैप्टर 15वां है पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि 3 नंबर का चैप्टर है। उसके बाद ब्रह्मांड एवं जैव विकास, यानी पूरी यूनिवर्स के बारे में हम क्या करेंगे, पता करेंगे। और जैव विकास मतलब वायु विकास, मतलब हमारा विकास कैसे हुआ, होमो सेपियंस। उसके बाद चैप्टर 17वां पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, चंद्रमा पर गए, अब तो क्या है पृथ्वी का हालत हम खराब कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे प्लेनेट को खोजना पड़ेगा, यानी पृथ्वी के बाहर भी हमें अपने जीवन की तलाश करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कुछ अगर हम ऐसे लापरवाह है तो ये पृथ्वी ज्यादा दिन तो चलने वाली है नहीं। उसके बाद चैप्टर 18वां है भारतीय वैज्ञानिक, हमारे यानी ये बहुत अच्छा चैप्टर है कि आपको इसी क्लास के अंदर आप अपने भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। नॉर्मली क्या है, हम पूरी साइंस पढ़ लेते हैं लेकिन वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कुछ महान भारतीय वैज्ञानिक हुए उनके बारे में आपको जरूर ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान रखिए। और वैसे 3 नंबर का क्वेश्चन भी देते हैं, तो आपके लिए ये बेनिफिट हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं लास्ट 2 यूनिट पर। हाँ, तो अब हमने लगभग मेन यूनिट के बारे में ज्ञान हो गया होगा आपको, आप अंदाजा मिल गया होगा, यानी आपके लिए अब फिजिक्स, आपके लिए क्लास 10 की साइंस अब क्या हो गई, आसान बन चुकी होगी, मैं आशा करता हूँ। अब मैं बात करूंगा यूनिट 6 और यूनिट 7 की। यूनिट 6 में एक ही चैप्टर है और यूनिट 7 में भी एक चैप्टर, यानी चैप्टर 19 और 20 अंत विज्ञान का अंत, यानी आपकी किताब में लास्ट वाले 2 चैप्टर। इसमें चैप्टर 9 है जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। जैव विविधता का मतलब आपके चारों तरफ जो जीव है उनमें कौन कौन सी विविधताएं हैं, इसमें खाद्य संकलनों के बारे में और अध्ययन करेंगे। उसके बाद चैप्टर 20 जो कि सड़क सुरक्षा, हेलमेट पहनो, मजे करो, मजे तो क्या करो, घर बैठे मजे ही करो, आप बाइक वाइक आपको चलानी नहीं है 10th वालों को, ठीक है। तो बस ये इतना ही है। आपको आई होप कि आप सभी को ये जो संपूर्ण सिलेबस है आपका क्लियर हो गया होगा कि आपका कौन कौन चैप्टर है, और चैप्टर के अगर आपने जो है मैंने जो आपको समझाया है कि क्या क्या है चैप्टर में, अगर आपको समझ में आ गया तो आप चैप्टर स्वयं भी पढ़ सकते हैं। आप अपना दिमाग क्या मस्तिष्क को क्या करें, विकसित करें, लगातार स्वयं पढ़ने का भी क्या करें, प्रयास करें किताब को। अगर आप स्वयं जितना पढ़ेंगे आपका दिमाग उतना ही विकसित होगा, दूसरों पर निर्भरता कम रखें, स्वयं का विकास, स्वयं का ही मस्तिष्क अगर विकसित करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। वैसे भी अब दुनिया में क्या बहुत परिवर्तन हो रहा है, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, तो कंपटीशन का दौर है, तो आप जितना हो सके उतनी मेहनत करें। अब आप 10वीं बोर्ड में हैं तो आपके घर वाले भी आपसे उम्मीद करते होंगे कि आप अच्छे परसेंटेज बनाएं, और अच्छे परसेंटेज बनाने के लिए आपको अपना जो बोर्ड में आपको एक ही पेपर देना है साइंस का, उससे पहले तो रिपोर्ट वगैरह आप दोगे, लेकिन आपको पेपर तो क्या देना है, एक ही देना है बोर्ड का साइंस का, बाकी वाला साइंस में। तो उस पेपर में आप देख लीजिए कि कौन कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं। तो कुल मिला के 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 80 मार्क्स, कुल मिला के 80 मार्क्स का पेपर होगा आपके, और उसमें आपको समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट। बोर्ड आपसे कहता है कि आप इस पेपर को 2 घंटे 50 मिनट में पूरा करें। अगर आप 2 घंटे 50 मिनट में पेपर को पूरा करते हैं तो आप एकदम सही चल रहे हैं, आप बोर्ड की जो मानक है उसके अनुसार क्या है, सही है, और इस बोर्ड के मानक के अनुसार चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग वाले 11, चूंकि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है। उसके बाद 10 क्वेश्चन आते हैं,
अति लघुरात्मक बोल सकते हैं उसको, जो कि प्रत्येक 3 नंबर का होता है। और उसके बाद 6 क्वेश्चन आते हैं जो कि प्रत्येक 4 नंबर का होता है। और लास्ट 3 क्वेश्चन आते हैं बड़े वाले निबंधात्मक, जो कि प्रत्येक 5 नंबर का होता है। इस प्रकार आपको 11, 30, 24, 15, 80 नंबर आपको बोर्ड ने दे दिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 80 नंबर अभी मिल गए बोर्ड की तरफ से, ये बोर्ड की तरफ से, ठीक है। और तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि 30 क्वेश्चन 80 मार्क्स, मिशन 80 में से 80 आप आसानी से ला सकते हैं। और विज्ञान के बारे में आप मजे से पढ़िए, आनंद लीजिए घर बैठे। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। फिर से बता दूं, 80 मार्क्स हैं, बस मजे मजे में पढ़ना है, ज़्यादा चिंता में लिया तो कुछ नहीं होगा, रखने से अब आपके काम चलने वाला बिल्कुल नहीं है। तो आप बस जो है पैटर्न उस हिसाब से पढ़ते जाइए और विज्ञान को एंजॉय करते हुए पढ़ते जाएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।